नमस्कार, सभी का स्वागत है जी के जॉब जानकारी में। हम लेके आए हैं 2 दिसंबर की सभी शिफ्ट का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो भी हमें मिला है दिल्ली पुलिस का पेपर। वो सॉरी वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि आज है 3 तारीख और वो भी रात हो रही है, तो रात को ये वीडियो आएगा। और तो कोई बात नहीं, 2 दिसंबर का वीडियो जो हम देख लेते हैं और 3 दिसंबर का आज का भी वीडियो हम अभी थोड़ी देर बाद में आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो आप जीके जॉब जानकारी के टेलीग्राम चैनल पर जाएं और इसकी पीडीएफ सर्च कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन हर वीडियो का पाएँ। तो देखते हैं दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन आया था टीसीपी और आईपी की फुल फॉर्म क्या है। तो टीसीपी की है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कंप्यूटर के क्वेश्चन शॉर्टकट की और फुल फॉर्म के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो शॉर्टकट की और फुल फॉर्म के आप वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखें। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की क्या काम में आती है। तो ये आती है आइडेंट्स द पैराग्राफ, यानी कि जगह छोड़ने के लिए है काम में आती है कंट्रोल प्लस एम। अगला है एमएस वर्ड से ही लाइन को सेंटर में अलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है। तो है कंट्रोल प्लस ई, कोई भी लाइन को सेंटर में अलाइन करने के लिए। आगे है फिर है कंप्यूटर से ही ईमेल सेंड करने का सही फॉर्मूला। तो ये है टू। फ्रॉम होता है कौन भेज रहा है और टू है किसको भेज रहे हैं। और सीसी है कार्बन कॉपी और बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है 2018 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो ये हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अगले क्वेश्चन जो देखते हैं ये है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है ना, सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा 11वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया, यानी कि IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। तो 6 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी इजयंती श्रीनिवास को ये चुना है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा का पहला अध्यक्ष। अगला देखते हैं पंगोनी उथिरम फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। अगला देखते हैं IPL 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ था। तो आपको आई बटन में हम अवेलेबल करवा देंगे IPL के क्वेश्चन, क्योंकि खिलाड़ियों के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो IPL के अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हम आपको आई बटन में IPL के क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहे हैं। हमारा जो वीडियो IPL का डाला था तो आप ज़रूर से देखें। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है। तो ये है LIC से, और इस योजना में 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र वालों को फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पे है। तो ये है मिजोरम में। अगला देखते हैं सरहुल नृत्य किस राज्य का है। तो यह है छत्तीसगढ़ी नृत्य है, छत्तीसगढ़ का नृत्य है सरहुल नृत्य। आगे देखते हैं ट्राई के नए वर्तमान स्पीकर कौन है। तो PD वाघेला हैं ट्राई के वर्तमान स्पीकर। गला थोड़ा ख़राब है इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि जुकाम हो गया था और इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। अगला देखते हैं सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आगे देखते हैं खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दे दिया है। तो मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। आगे देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट गार्बेज इन विच स्टेट। तो इंडियाज़ फर्स्ट गार्बेज है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इंडियाज़ फर्स्ट गार्बेज रखा गया है। आगे देखते हैं बनास और घग्गर नदी किस राज्य में बहती हैं। तो बनास और घग्गर नदी कौन से राज्य में बहती हैं, राजस्थान में। आगे देखते हैं भारतीय मूल की महिला जो ब्रिटेन की गृह सचिव है। तो ब्रिटेन की गृह सचिव कौन है, प्रीति सुशील। और ये 24 जुलाई 2019 से गृह सचिव है प्रीति सुशील पटेल। आगे देखते हैं
रबी के सीजन में 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य किस फसल का सबसे वृद्धि ज़्यादा हुई थी? तो वृद्धि हुई थी मसूर में, और अगर कमी पूछी जाए तो वो ये गेहूं में। क्षार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो क्षार जो है लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं करता, ये इसका कथन गलत था। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों में से कितने सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे? तो 93 प्रतिनिधित्व ऐसे थे जो देशी रियासतों से थे। आगे देखते हैं, पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई किस नदी पर स्थित है? तो पांड्य राजवंश की राजधानी थी मदुरई, जो कि तमिलनाडु में है, ये वैगई नदी पे स्थित है। आगे देखते हैं, क्या आया था कि 2020 में भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की कितनी प्रतिशत है? टोटल जनसंख्या की 17.7, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या की जो अपनी भारत की जनसंख्या है वो 17.7% है। आगे देखते हैं, पंजाब के सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह। तो दलीप सिंह जो है वो राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो वो बैठे थे 15 सितंबर 1843। और कब तक थे? तो ये थे 19 मार्च 1849 तक। आगे देखते हैं, गुजरात जब दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया था, उस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो वो थे वाघेला राजपूत, राजकर्ण वाघेला। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। आगे, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साफ पानी के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने किस वर्ष राष्ट्रीय पेयजल प्रोग्राम शुरू किया? तो राष्ट्रीय पेयजल प्रोग्राम आपको याद रखना है 2013 में। आगे देखते हैं, पुष्पों में से जब मधुमक्खी पराग लेती है तो मधुमक्खी कौन से विकिरण को आकर्षित करती है? तो यह अल्ट्रावायलेट से ये पराग को आकर्षित कर सकती है। तो दमान किस राज्य का वाद्य यंत्र है? ये है लद्दाख राज्य का वाद्य यंत्र दमान। आगे देखते हैं, मोढेरा डांस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोढेरा डांस फेस्टिवल कहाँ पे है? गुजरात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साक्षी मलिक जो है कुश्ती करती है। खिलाड़ियों से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो खिलाड़ियों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं। ईसा मसीह यानी कि यीशु के जन्म पुनर्जन्म के अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है क्रिसमस डे 25 दिसंबर। अभी थोड़े दिन बाद में आने वाला है क्रिसमस डे, साल के अंत में बहुत ही शहरों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला है विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी कवि विल्हन द्वारा ये लिखी गई थी, विक्रमांक देव। आगे देखते हैं, होसांग शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो होसांग शाह का मकबरा है मांडू, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का ताज इसको कहा जाता है। तो अगर मध्य प्रदेश का ताज पूछा जाता है तो कौन है? होसांग शाह का मकबरा। इलाहाबाद में हाईकोर्ट है, तो इसकी खंडपीठ जो है वो कहाँ पे? इलाहाबाद के हाईकोर्ट की खंडपीठ तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है यहाँ पे है खंडपीठ। जैसे कि राजस्थान में भी ऐसा ही है, जोधपुर में हाईकोर्ट है और जयपुर में खंडपीठ है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो यह है नेपिताओ। नेपिताओ राजधानी है म्यांमार की। गोवा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो वो है 1, क्योंकि गोवा सबसे छोटा राज्य है तो वहाँ पे बहुत ही कम राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? वहाँ पे 40। आगे देखते हैं, 2020-21 के बजट में पोषण हेतु कितने रुपए आवंटित किए गए? तो 35,600 करोड़ रुपए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पोषण हेतु आवंटित किए गए। आगे देखते हैं, कोरोमंडल किस घाट में आता है? तो कोरोमंडल आता है वेस्टर्न घाट का हिस्सा। कोरोमंडल कहाँ का है? वेस्टर्न घाट का हिस्सा। आगे देखते हैं, पांग अल्लाह बसोल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो फेस्टिवल भी बहुत सारे ही पूछे गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी फेस्टिवल का भी एक वीडियो लेके आएँ। जल्दी जो है वो आ रहा है रामसर साइट का वीडियो। रामसर साइट का वीडियो कल परसों में हम डाल देंगे, तो आप रामसर साइट के वीडियोस को ज़रूर देखें।
आगे देखते हैं गंदे पानी से कौन सा रोग होता है। तो गंदे पानी से डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया, ये तीनों ही रोग गंदे पानी से होते हैं। तो स्वच्छता रखनी जरूरी बहुत है। अगला है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। अगला है भारत के अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यता चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए। और अभी जो है अटॉर्नी जनरल कौन है, तो वो है वेणुगोपाल। और सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो हैं तुषार मेहता। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा कंकाल तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से जांघ की हड्डी जो थी वो कंकाल तंत्र का हिस्सा नहीं थी। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो मताधिकार से संबंधित है, जिसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकार की न्यूनतम आयु। और इसका अनुच्छेद है 326। आगे देखते हैं भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ, यानी कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 में, जिसके बाद में 1000 और 500 के नोट, पुराने वाले नोट बंद कर दिए गए थे। इनमें से कौन सा गुणसूत्रों में विकार का कारण होता है। तो गुणसूत्रों में विकार का कारण होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की वजह से गुणसूत्रों में विकार आता है। आगे देखते हैं मानव सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो वो है 129वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब हिमालय जो है वो किन किन नदियों के बीच में स्थित है। तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में, जैसे ये सिंधु है और ये सतलुज है, तो यहाँ पे बीच में जो पहाड़ियाँ हैं, जो हिमालय है, उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। आगे देखते हैं 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। तो धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था। तो ये कौन सी नदी पे के किनारे लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था उज्जैन के पास गंभीरी नदी के किनारे पर। आगे देखते हैं पैन कार्ड पर अक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो पैन कार्ड पर संख्या होती है 10, जिसमें शुरू के 5 जो होते हैं वो अक्षर होते हैं, जैसे RNP जो भी कुछ भी है। उसके बाद में जो 4 अक्षर हैं वो होते हैं अंक, यानी कि 1 2 3 4 जो भी कुछ भी, और अंतिम अक्षर भी अक्षर होता है। अगला देखते हैं काकरा पर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस नदी पर बनाया गया है। तो काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है भारत का ताप्ती नदी पर बनाया गया है। फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। ये तीनों पारियों से क्वेश्चन है, तो हर पारी में एक फुल फॉर्म और शॉर्टकट की जरूर से पूछी जा रही है। तो POP की फुल फॉर्म क्या थी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaHCO3। NaHCO3 ये है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये है 5वां स्थान, भारत का 5वां स्थान है। आगे देखते हैं तीन दरवाजा स्मारक कहाँ पे है। तो तीन दरवाजा स्मारक कहाँ पे है, ये है अहमदाबाद में। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में फोटोग्राफी का पुलित्जर पुरस्कार किससे मिला। तो पुलित्जर पुरस्कार 2020 का किसने जीता। तो ये छानी आनंद, डार यासीन और मुख्तार खान, ये तीनों को ही मिला है। तो तीनों में से जो भी ऑप्शन में आता है वही आंसर इसका सही होगा। अगर दो एक साथ आते हैं तो आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। 2010 में किस नृत्य को यूनेस्को में शामिल किया गया। तो कालबेलिया जो कि बहुत ही कम बचा है, तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आगे देखते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो 6ठी अनुसूची में सम्मिलित हैं असम, त्रिपुरा और मेघालय। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। गला थोड़ा सा कमज़ोर है इसलिए मैं धीरे बोल पा रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।